जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन यानी कि सिंह राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि अप्रैल 2022 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। ओके, सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द लियो पीपल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। ओके लियो, आई थिंक इट्स अबाउट appreciation. I think आप resist करते हैं. You need to appreciate your life. The word I'm getting is शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, या हो सकता है इट्स अबाउट बीइंग स्केप्टिकल। आगे अगर बढ़ना है तो आपको अप्रिसिएशन वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, या आपके पास जो है उसके लिए आप सोचिए और स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड। कंप्लेनिंग फॉर एनीथिंग या ऐसा सोचते रहना कि दिस एंड दैट, ये है वो है, ठीक है, इन सब चीज़ों से नहीं चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आप स्केप्टिकल हैं, लाइक आपको लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, दिस एंड दैट। ऑल्दो एवरीवेयर इट्स अबाउट सब कुछ अच्छा है, बट आई थिंक शायद हो सकता है आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके अंदर वो डर है। तो दिस एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लियो पीपल। अब आगे बात करेंगे। लियो, बात करेंगे लव लाइफ की। आई थिंक इट्स अबाउट यू काइंड ऑफ वांट जस्टिस। आप रिलेशनशिप में ना न्याय चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ सही हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और अ सेपरेशन, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी हो एंड यू आर फेसिंग सम इश्यूज इन योर लाइफ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट थर्ड पार्टी। यस, थर्ड पार्टी है, या कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो है, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है, एंड यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स। हमेशा ही आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि कभी इन कभी आउट, कभी आप सोचते हैं कि ख़त्म कर दे, कभी आप सोचते हैं कि आगे बढ़ाएं। सो ये ज़रूर एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे फॉर द लियो पीपल। और आपके जो पार्टनर है, देखिए टॉक्सिक कनेक्शन दिखाई देता है मुझे, फीलिंग्स भी है, रेजिस्टेंस भी है, थर्ड पार्टी भी है, बातें छुपाई भी जा रही हैं। मे बी हो सकता है ये पर्सन टॉक्सिक हो, या मे बी फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती रहती हैं, हिडन इमोशंस है आप दोनों के पीछे, लाइक वो पर्सन पीठ पीछे कुछ और है, सामने कुछ और है। तो दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आई एम गेटिंग फॉर यू। ओके, आई थिंक ठीक है, धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कोई और चारा नहीं है, कोई और चांस नहीं है, सो आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। साइड बाय साइड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, बिकॉज आप शायद हो सकता है अपनी मैरिज को बचाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट टोटली न्यू कनेक्शन कमिंग योर वे, या हो सकता है somebody लाइक somebody न्यू, शायद हो सकता है को डिपेंडेंट, आप किसी पे को डिपेंडेंट हो रहे हैं, कोई आपके ऊपर है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। मैरिड पीपल आई एम गेटिंग। अच्छा, अगर आप टोटली सिंगल हैं देन आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर लाइक एम्परर, और आपने अपनी लाइफ की कमांड संभाली हुई है। शायद हो सकता है प्रीवियस रिलेशनशिप से बाहर निकले हों, और यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर टेकिंग टाइम, यू आर गिविंग इट टाइम। आप चाहते हैं कि सही कनेक्शन ही आपकी लाइफ में आए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या कहीं शायद शादी की बात चल रही हो, बट आई थिंक इट्स अबाउट यू ओनली अगर आप सिंगल हैं। ओके लियो, ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन है ना, दे वांट अ रिकन्सिलिएशन। कोई चाहता है आपके साथ रिकन्सिलिएशन, और आपका जो रिलेशनशिप है वो तलवार की धार पे चलता है कभी भी ज़रा सा भी फिसला, एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी। फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, रिकन्सिलिएशन है, बट ट्रिकी सिचुएशन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। और यस, थर्ड पार्टी को लेके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। आई थिंक फैसला आपको भगवान के हाथ में छोड़ना चाहिए, और पुरानी चीज़ों को सोल लेवल पे, इट्स अबाउट कनेक्टिंग ऑन द सोल लेवल।
प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, कनेक्ट विथ द डिवाइन. दैट वे यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर, दैट वे ओनली यू कैन हील योर रिलेशनशिप, और आपको समझ आएगी कि आपको क्या करना है. तो ये चीज़ें मुझे लियो के लिए दिखाई दे रही हैं. ओके, बने रहिएगा. इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस ऑल्सो. ओके, सो अब बात करेंगे आपके करियर की. फॉर ऑल द लियो पीपल, अप्रैल मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा. करियर वाइज आई थिंक यू आर मल्टीटास्किंग, साइड बाय साइड बड़े सारे काम चल रहे हैं, सोच रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे. अच्छा, थोड़े से परेशान रहते हैं आई थिंक किसी बात को लेके, पर्सन को लेके, मे बी या कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए जहाँ आपको लगे कि यू आर ऑन अ क्रॉस रोड. बट नेवर माइंड, आई थिंक हेल्प आपको मिल रही है, सपोर्ट आपको मिल रहा है. फाइनेंसेस वाइड हो सकता है कोई ऑफिस पार्टी चल रही हो, कुछ चल रहा हो, तो थिंग्स आर गेटिंग सॉल्व फॉर यू. और दूसरा ये है कि दैट ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, बट ओके, आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक विक्ट्री, सक्सेस. सो जितना ज़्यादा हो सके आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए. अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट टाइम फॉर अ डिसीजन, और हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी ने आपको एट वर्क प्लेस स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज यू आर एन एम्परर, और यू आर लाइक आपको ईजिली कोई फूल नहीं कर सकता है. बट हाँ, ये ज़रूर है कि आप उस चीज़ से हर्ट हो सकते हैं. मैनिपुलेशन पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ करियर, बट इट्स ओके, यू हैव टू वेट और एंड वॉच, और वो सॉल्व हो जाएगा बिकॉज आप उस पाथ पे निकल चुके हैं. विक्ट्री, सक्सेस, सो इट्स ओके. ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं. किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो नेवर माइंड. सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो पीपल. जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस, देखिए हमारे पास ट्वाइस लाइक वी गॉट दिस कार्ड मैन्युपुलेशन, 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव दिस पॉलिटिक्स. क्या चल रहा है? आई थिंक पॉलिटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ योर करियर और मे बी रिलेशनशिप एज वेल. और तो जानना होगा कि हु इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क. मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं, वो याद है आपको वो जो थीम पार्टी होती है जिसमें सब लोग बड़ा बड़ा आइस पे वो व्हाट वी कॉल दैट, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, तो वो पहन के, एंड यू नेवर नो कि हिडन फेसेस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. तो ध्यान देना होगा, शायद हो सकता है. एंड समवेयर कहीं ना कहीं डीप आपके मन में वो फीलिंग्स आती हैं, आपको लगता है कि येस यू वांट दैट राइट कनेक्शन, और इमोशनल पर्सन है भाई आप, चाहे आप अंदर बाहर से जितने मर्जी लोगों को लगे कि यू आर वेरी बट यू आर वेरी इमोशनल पर्सन. और दूसरा ये सक्सेस, आगे बढ़ते जाइए. और जब हम किसी चल रहे होते हैं, जब हम किसी जर्नी पे होते हैं, तो बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं. लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली. सो ठीक है, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू डील विद इट. लव, एक ही तरीका है इन सब सिचुएशंस को डील करने का, दैट इज़ विद लव. व्हेन यू बी इन सेल्फ लव, ठीक है, जब आप सेल्फ लव करना सीख जाते हैं, एप्रिसिएशन अपने आप को स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, देन पीपल स्टार्ट लविंग यू, राइट, ऑटोमेटिकली. एंड वो जो एनर्जी है आपकी तरफ, यू गिव लव, यू रिसीव लव, वो वाली एनर्जी वो एक शुरू हो जाता है, एक सर्कल. ऐसे ही सेम विद यूनिवर्स. तो फिर एवरीथिंग स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस. और एट वर्क प्लेस ऑल्सो यू स्टार्ट गेटिंग एप्रिसिएशन एंड लव. सो ऑल इन ऑल लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ इन एनी फॉर्म, चाहे वो आपको आपके भगवान की तरफ से हो, डिवाइन की तरफ से हो, सेल्फ लव हो, जो भी है सो उसको अंदर अपने महसूस कीजिए एंड डील विद दैट एनर्जी. सो दिस इज़ द थिंग आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लियो पीपल. आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी. मुझे कमेंट करके बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्साइटिंग रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए.